प्रियजनों, छत्तीसगढ़ राज्य को खुशहाल बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की पहल से बस्तर में समुद्र जल की झील निर्माण योजना प्रस्तावित है। योजना के मुख्य लाभ, भविष्य में संभावित पेयजल समस्या का पूर्ण निदान, नए उद्योगों की स्थापना और करोड़ों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। इंजीनियरों का मत है कि सन 2025 में भारत में लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण बढ़ती आबादी, गर्मियों में नदी के जल स्तर में कमी और भूमिगत जल स्तर में गिरावट आदि है। यदि समुद्र के जल को आधुनिक तकनीक से पंप और पाइपलाइन बिछाकर अलग अलग राज्यों में नमकीन पानी की कृत्रिम झील निर्मित करते हुए वापस नदी के उद्गम पर पहुंचा दिया जाए तो नदी का जल स्तर हर मौसम में सामान्य बना रहेगा और नदी कभी भी नहीं सूखेगी। आज आपको शगुन सॉफ्ट ऐप कोड S1 का जमीनी सर्वेक्षण कार्य में उपयोग का प्रदर्शन किया जाएगा। समुद्र जल की झील निर्माण योजना कार्य में पानी को समुद्र से उठाकर झील की प्रस्तावित लोकेशन में पाइपलाइन द्वारा भेजना होता है। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट बेस्ट राउट कॉरिडोर फॉर पाइपलाइन लेआउट फॉलोइंग इंजीनियरिंग सर्वेस आर कैरीड आउट। रिकॉग्नाइजेंस सर्वेस थ्रू गूगल मैप्स। प्रीलिमिनरी सर्वेस। डिटेल लोकेशन सर्विस। राज्यों के बीच समुद्र के पानी के बंटवारे की आपसी सहमति के लिए जल बोर्ड कार्यालयों की स्थापना आवश्यक है। यह जल बोर्ड दो राज्यों के बीच आवश्यक समझौता पत्र तैयार करके झील से नमक निकालने तक की डिजाइन तैयार करता है। समुद्र के पानी को ग्रेविटी फ्लो के विरुद्ध राज्य की प्रस्तावित झील में भेजने की डिजाइन तैयार करने और दो राज्यों के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर स्वीकृति लेनी होती है। केंद्र सरकार और समुद्र तट राज्य की सरकार से नाना प्रकार के सिविल स्ट्रक्चर निर्माण की सहमति। छत्तीसगढ़ सरकार के आंतरिक विभागों से प्रमुख नदियों पर निर्माण किए जाने वाले फ्लड हार्वेस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर निर्माण की सहमति। छत्तीसगढ़ सरकार के फॉरेस्ट विभाग से जमीन अधिग्रहण की सहमति। सर्वे कार्यविधि। वन प्लेस ट्रैवर्स स्टेशंस अलोंग द प्रोपोज्ड राउट ऑफ पाइपलाइन ट्रैवर्स। To establish basic horizontal and vertical controls, place traverse stations along the proposed route of pipeline traverse. 3. Control traverse between traverse stations for horizontal coordinates. 4. Split level vertical control, if necessary. Draw paper location for minimum gradient and curvature, earthwork for suitable cross section. पाइपलाइन राउट सर्वे कार्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। ये यंत्र बहुत कॉस्टली होते हैं और इनके उपयोग के लिए ट्रेन्ड स्टाफ की आवश्यकता होती है। अब 21st सेंचुरी में इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग सर्वे कार्य में नहीं होता है। शगुन सॉफ्ट ऐप कोड S1 और लेजर मीटर के प्रयोग से सर्वे कार्य विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब कॉस्टली यंत्र और उनके उपयोग के लिए ट्रेन्ड स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। यही कारण है कि समुद्र जल की कृत्रिम झील निर्माण कार्य में पाइपलाइन राउट सर्वे के लिए 30,000 से अधिक ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स को नौकरी पर रखकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। मात्र 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद उनको पाइपलाइन राउट फील्ड जॉब पर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग कार्य भिलाई के डिजाइन ऑफिस में होता है। समुद्र जल को उठाकर पाइपलाइन द्वारा प्रस्तावित झील में भेजने की योजना गूगल रिकॉग्नाइजेंस सर्वे द्वारा तैयार की गई है। चित्र में सी वाटर को पंप करने के लिए दो राउट्स प्रस्तावित हैं। 1 विशाखापट्टनम AP से बस्तर सी वाटर लेक की दूरी 200 किलोमीटर। 2 पुरी इन उड़ीसा से बस्तर सी वाटर लेक की दूरी 422 किलोमीटर। 3 समुद्र झील निर्माण कार्य के लिए आवश्यक परमिशन इंटरस्टेट जल बोर्ड अरेंज करता है। 4 प्रस्तावित बस्तर लेक समुद्र सतह से 570 m की ऊंचाई पर है, अतः पाइपलाइन ग्रेडियंट विशाखापट्टनम से बस्तर लेक के बीच 1 in 4000 रखनी होगी। 5 चित्र में राइजिंग ग्रेडियंट एंड SLOPINGDOWN ग्रेडियंट विशाखापट्टनम टू रायपुर राउट पाइपलाइन के लिए प्रदर्शित है। इंजीनियर्स के लिए समुद्र जल को नीचे से ऊपर ग्रेविटी के विपरीत दिशा में पाइपलाइन द्वारा पंप करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। डियर व्यूअर्स,
छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित समुद्र झील निर्माण प्रोजेक्ट करोड़ों लोगों को नौकरी देने की योजना है, अतः वीडियो को लाइक करें और सरकार का ध्यान योजना को शीघ्र लागू करने में आकर्षित करें। शिक्षा के आधुनिकीकरण संबंधित विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो निर्माण कार्य के माध्यम से हम शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे कि शगुन सॉफ्ट एप्स के सभी सॉफ्टवेयर को ITI स्किल्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शीघ्र ही सम्मिलित किया जा सके, क्योंकि 21वीं सदी में पुराने पाठ्यक्रम से शिक्षा प्राप्त छात्र नौकरी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। भविष्य में रिसर्च स्कॉलर्स नए ज्ञान के साथ रिसर्च करके ही सोसाइटी की सेवा कर सकेंगे। अपने चैनल के ज्ञानवर्धक वीडियोस द्वारा हम स्टूडेंट्स और टीचर्स को नए वीडियो तैयार करने हेतु मोटिवेट करते हैं। GMAT फाउंडेशन देश का पहला संस्थान है जहां 10th पास स्टूडेंट्स को करियर स्किल्स की शॉर्ट टर्म 3 ITI सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दी जाती है। विभिन्न ITI ट्रेड्स इस प्रकार हैं: 1 मैथ लैब CLAS फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल, 2 मैथ लैब ट्यूटर, लैंड सर्वेयर, लैंड वैल्यूर, DO मैकेनिक्स, GMAT सॉफ्ट एप्स यूजर्स, एजुकेशन रिफॉर्म वीडियो मेकिंग, CAD सपोर्ट सॉफ्ट एप्स यूजर्स, सेटिंग क्रिकेट एकेडमी, प्रोडक्ट मार्केट सर्वे एटसेट्रा। उपरोक्त ITI ट्रेड्स में प्रशिक्षण लेकर 10th पास स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट के साथ फ्यूचर में क्वालिफिकेशन इंप्रूव भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण बहुत से कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वे शगुन सॉफ्ट एप्स की फ्रेंचाइज लेकर 10th पास स्टूडेंट्स के लिए करियर स्किल्स के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेस रन कर सकते हैं। धन्यवाद।